नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में जानेंगे भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं प्यार में पड़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के एक भेजे दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की जेल में आखिरी सांस ली। आज की कहानी भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की है, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोर अवस्था में कदम रख रहा था। जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र से ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। रविंद्र कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां के एस डी बिहानी कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। रविंद्र कौशिक को एक्टिंग और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। कॉलेज के एक फेस्टिवल के दौरान वो नाटक में एक्टिंग कर रहे थे और उनका रोल था एक इंडियन सोल्जर का, जो चीन में पकड़ा जाता है और चीन को कुछ भी जानकारी देना से इनकार करता है। और उस वक्त वहाँ मौजूद थे रो के कुछ ऑफिसर, जिनका ध्यान खींचा। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रो में जाना भी एक सहयोग ही था। अधिकारियों ने उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने। दरअसल वो नौकरी रो की थी। 23 साल की उम्र में वह रो से जुड़ गए। दिल्ली जाने के बाद रो के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह पहले से पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेजा गया। 1975 में रो ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। नाम रखा गया था नबी अहमद साकिर। यहाँ तक कि खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्हें बाद में लगा कि पाकिस्तान सेना के अंदर की सीक्रेट और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुन लिया। और फिर होती है उनकी पाकिस्तानी सेना में एक धमाकेदार एंट्री। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी और कुछ ही सालों में मेजर रैंक तक पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो जाता है। अमानत के पिता आर्मी के एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद साकिर नहीं बल्कि रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में एक बड़ा अफसर, लेकिन भारत का जासूस, एक भारतीय नागरिक। 1979 से लेकर 1983 तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी, जिनकी मदद से न सिर्फ भारत सरकार ने कई आतंकी गतिविधियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान की कई खतरनाक योजनाओं को नाकाम भी किया। रविंद्र कौशिक द्वारा दी गई गुप्त जानकारी का उपयोग करते हुए भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा और कई मौक़ों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ने का साहस किया है। लेकिन समय समय पर रविंद्र कौशिक द्वारा दी गई अहम जानकारियों के आधार पर पाकिस्तान के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया। कौशिक ने अपनी असली पहचान छुपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई की, वहाँ की सेना में भर्ती हुए, अंदर से एक से बढ़कर एक खुफिया सूचनाएं भारत भेजी, लेकिन उन पर कभी किसी ने शक नहीं किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 1983 का मनुष्य साल आया, जो रविंद्र कौशिक के लिए सबसे घातक साबित हुआ। 1983 में उनके भारतीय जासूस होने का रहस्य उजागर हुआ।
लेकिन अपनी गलती से नहीं। दरअसल हुआ यह कि 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने ब्लैक टाइगर से मिलने और संपर्क में रहने के लिए एक और एजेंट इनायत मसीहा को पाकिस्तान भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ लग गया। कई दिनों तक भीषण यातना सहने के बाद इस एजेंट ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर गिरफ्तारी के डर से रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान से भागने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के कारण रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। उन्हें सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अमानवीय यातनाएं दी गई। कैद के दौरान पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र को लालच और लंबी यातनाएं देकर भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी चाहिए थी, लेकिन गंभीर कठोर यातना के बावजूद रविंद्र ने भारत की कोई खुफिया जानकारी देने से इनकार कर दिया। रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियांवाली जेल। उन्हें 16 सालों तक इन जेलों में रखा गया। वहाँ उन्हें बेहद टॉर्चर किया जाता था, पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। जिंदगी के आखिरी 2 साल उनके लिए बेहद दर्दनाक रहे। इस दौरान कौशिक अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए। नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में उनका दफना दिया गया। बदकिस्मती देखिए, वतन के लिए जिसने अपनी हस्ती मिटा दी, मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान नहीं ला जा सका। आरोप रखते रहे कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। उन्हें छुड़ाने की कोशिश ही नहीं की गई। हालांकि सच यह भी है कि पकड़े जाने पर अक्सर जासूस का कोई वतन नहीं होता। उसका अपना मुल्क ही उसे अपना मानने से इनकार कर देता है। जासूसी की दुनिया की यह कड़वी हकीकत है। पूरी दुनिया में यही दस्तूर है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में रहते हुए वह अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था, उससे वह काफ़ी दुखी थे। ऐसे ही खत में उनका दर्द छलका था। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का भी जिक्र है जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिका होता तो मैं 3 दिन के भीतर ही इस जेल से निकल चुका होता। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान की जेल की रिहाई के लिए परिवार ने 1987 से लेकर कौशिक की मौत तक कई बार सरकार से गुहार लगाई। हर बार यह जवाब मिलता था, पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया गया है। मौत के बाद भी परिवार ने उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए सरकार को लिखा। परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कभी भी कौशिक को जेल से छुड़वाने की कोशिश ही नहीं की, मानवीय अधिकार पर भी नहीं। ऐसे ही एक खत में उनकी मां अमला देवी ने सरकार पर आरोप लगाया था, जब वह मर रहे थे तो उन्हें दवाइयाँ भी नहीं पहुँचाई गई, जबकि उनकी भेजी सूचनाओं ने अपने देश के लिए कम से कम 20,000 जवानों की जान बचाई होगी। उनके परिवार को सरकार से हर महीने महज 500 रुपये की मदद मिलती थी, जो बाद में 2,000 रुपये हो गई। 2006 में कौशिक की मां अमला देवी की मौत के बाद वह मदद भी बंद कर दी गई। सरकार से मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी होगी। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग करने वाला है। रविंद्र कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किस अव्वल दर्जे के जासूस थे। भारत के वीर सपूत रविंद्र कौशिक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।